हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर, ये दो बड़े सुपरस्टार्स हैं इंडियन सिनेमा के। उनकी फिल्म रिलीज हो रही है वॉर, और इस फिल्म के सामने है इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म कूली। तो दोस्तों, इतने बड़े फिल्म के सामने वॉर रिलीज हो रही है, लेकिन वॉर को भी अच्छे खासे स्क्रीन काउंट मिल चुके हैं। लगभग 5000 स्क्रीन काउंट के साथ वॉर जो है इंडिया में रिलीज़ हो रही है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग डे जो है इसका बहुत अच्छा होने वाला है। अभी तक, जी हाँ, अभी रात के 8 बजे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक इसकी जो एडवांस बुकिंग है तकरीबन 27 करोड़ की हो चुकी है इंडिया में। जी हाँ, और अगर नॉर्मल बुकिंग की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 18 करोड़ के आसपास की बुकिंग हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने जा रही है, इससे साफ पता चल रहा है। लेकिन ये बात भी, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि फिल्म के सामने कूली जैसी फिल्म रिलीज़ हुई है, तो इसकी वजह से काफ़ी जो स्क्रीन काउंट है वो डिवाइड हो चुके हैं। वॉर की अगर मैं बात करूँ, अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखी जा सकती है अगर इस फिल्म का रिपोर्ट बहुत अच्छा हमारे सामने आता है। हालांकि अगर मैं तेलुगु स्ट्रीट्स की बात करूँ तो वहाँ पर तो जो फैंडम है फिल्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि जूनियर एनटीआर इस फिल्म के पार्ट है। ऋतिक रोशन की भी एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। अगर मैं तेलुगु स्टेट्स की बात करूँ, तमिल क्षेत्रों में अगर मैं देखूँ वहाँ पर भी, या मलयालम और कर्नाटका क्षेत्रों में भी देखूँ, साउथ इंडिया में। क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए तो वॉर जब रिलीज़ हुई थी तो मैं गया था हैदराबाद, और हैदराबाद के कई ऐसे थिएटर मैंने देखे थे जहाँ पर वॉर के हिंदी के शो लगे थे और अच्छे खासे ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ ऋतिक रोशन के साथ इस तरह का फैंडम है, इस तरह का क्रेज़ है, एनटीआर के साथ क्या होने वाला है। तो एनटीआर, जूनियर एनटीआर की अगर मैं बात करूँ तो ही इज़ मतलब ही इज़ द पर्सन जिसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्राउड पुल का पावर है। तो अब देखते हैं कि ओपनिंग डे कैसा होता है। एस्टिमेशन ये है कि ये जो फिल्म है वॉर, अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो 80 से 90 करोड़ तो कहीं नहीं गया। 80 से 90 करोड़ के साथ ये जो फिल्म है ओपनिंग लेगी। एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि अगर हिंदी सर्किट की बात की जाए, हिंदी ऑडियंस की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी जब फिल्म रिलीज़ होती है तो उसकी जो ओपनिंग जो होती है अच्छे ओपनिंग के साथ तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद ये जो फिल्म है अगर रिपोर्ट सामने अच्छी आती है तो उसके बाद ये जो फिल्म है सस्टेन्ड वे में और बढ़ोतरी के साथ कलेक्शन करती है। सदर्न इंडिया की जो फिल्में होती हैं जब वो रिलीज़ होती हैं तो पहले दिन दूसरे दिन की ओपनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है, उसके बाद गिरावट देखी जाती है। नॉर्दर्न इंडिया में अगर हिंदी फिल्म रिलीज़ होती है तो वहाँ पर यहाँ की जो ऑडियंस का जो ट्रेंड होता है कुछ अलग होता है, वो अपवर्ड की तरफ जाता है जब फिल्म अच्छी रहती है। तो यहाँ पर हमें जल्दबाजी भी होगी ये कहना कि कूली ने बहुत अच्छा एडवांस बुकिंग कर लिया है, अच्छी खासी ओपनिंग कर रही है, और वॉर की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो एडवांस बुकिंग है कूली के मुकाबले कम है। लेकिन हमें लॉन्ग रन में देखना है, अक्यूमुलेट करके देखना है, पूरे के पूरे जितने भी दिन फिल्में चलने वाली उसके कलेक्शन को मिलाकर हमें देखना है कि फिल्में कौन सी बाजी मार रही है बॉक्स ऑफिस पर, कौन सी फिल्म बाजी मार रही है, वो देखना खास होगा। तो दोनों ही फिल्मों का अपना अपना पर्सपेक्टिव है और अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से, अपनी अपनी फैंडम के हिसाब से एक एडवांटेज के साथ फिल्म कलेक्शन कर रही है, तो उस हिसाब से कलेक्शन होगा दोनों ही फिल्मों का। और सुबह के 4 बजे वॉर के शो लगाए जा रहे हैं मुंबई के आइकॉनिक वडाला आईमैक्स थिएटर में, जहां पर फिल्म के जो क्रू मेंबर्स होंगे जिन्होंने फिल्म के अंदर काम किया है वो, और कुछ जो फैंस होंगे वो फिल्म को देखने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर एक अलग से एक शो बुक किया गया है, ठीक है, जो ऑलरेडी बुकड है। क्रू मेंबर्स और कुछ फैंस के साथ ये फिल्म दिखाई जाएगी 4 बजे का। वहीं अगर सुपरस्टार रजनीकांत की अगर मैं बात करूँ, उनकी जो फिल्म है कूली की अगर मैं बात करूँ, जो 50 साल इंडस्ट्री में पूरे कर रहे हैं, उनकी जो फिल्म है ग्रैंड तरीके से पूरी दुनिया में चल रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तकरीबन 5:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहला शो दिखाया जाएगा। तो दोनों ही फिल्मों का जो क्रेज़ है सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन रजनीकांत के जो फैंस है, रजनीज़म जो है पूरे इंडिया में सर चढ़कर बोल रहा है। अब देखते हैं कि ओपनिंग डे के बाद कूली किस हिसाब से सस्टेन करती है नॉर्दर्न इंडिया में, क्योंकि फिल्म को 1200 स्क्रीन मिले हैं, फिर भी 1200 स्क्रीन मिल गए हैं, बड़ी बात है। तो अब देखना खास होगा कि वॉर किस हिसाब से कलेक्शन करती है। मैंने आपको बता दिया, एस्टिमेशन है कि ये जो फिल्म है 80 से 90 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करेगी। वहीं अगर मैं वॉर की बात करूँ तो 150 करोड़ तो कहीं नहीं गया है,
जिस हिसाब से इसका एडवांस बुकिंग हो रहा है। चलो मैं कूली का भी एडवांस बुकिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो अराउंड 57 से 58 करोड़ का इंडिया का जो एडवांस बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एडवांस सेल्स की बात करूँ तो फिल्म ने 100 करोड़ के ऊपर तो कर ही लिया कूली ने। तो फिलहाल अभी वॉर का जो क्रेज़ है वो सर चढ़ कर एक हिसाब से बोल रहा है, लेकिन कंपेयर टू कूली वो लिमिटेड है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। जब फिल्म रिलीज़ होती है इसका रिपोर्ट जैसे सामने आता है वो क्या होता है वो देखना खास होगा। और बुक माई शो पर भी अच्छे खासे ट्रेंड के साथ टिकट बुकिंग हो रही है। वॉर की अगर मैं बात करूँ पर आवर अराउंड 28,000 टू 30,000, और अगर कूली की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 40,000 पर आवर टिकट सेल्स हो रहे हैं। गुड साइन। तो अब देखते हैं कि 14 तारीख को अगस्त को किस हिसाब से बॉक्स ऑफिस में तहलका मचता है, आग लगती है, वो देखना खास होगा। फिलहाल इस घमासान विश्व युद्ध फिल्मों का जो बड़ा जो युद्ध है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, महायुद्ध को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।